हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कृष्णा भक्ति चैनल में आप सभी के स्वागत करती हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारा वीडियो आप सभी के पास पहुँच सके। आप लोग ऐसे हमारे वीडियो में बने रहे ताकि हमारा वीडियो आप सभी के पास पहुँच सके। और आज मैं जानूँगी सट तिला एकादशी कब है, एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। आज हम संपूर्ण जानकारी आप लोग के आज मैं बताने जा रही हूँ। आप लोग ऐसे बने रहिए मेरे चैनल में और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। और आज मैं बताऊंगी सट तिला एकादशी करने से हमें जितने भी पाप है जीवन में सभी पाप कटित हो जाते हैं। इसलिए हमें इस एकादशी को व्रत ज़रूर रखना चाहिए। जैसे एकादशी को इसमें पूरे दिन हम व्रत रखेंगे और अगल बगल में अगर आपको नदी तालाब है तो उसमें आप स्नान ज़रूर कीजिएगा। नहीं है तो घर पर ही पानी में गंगा जल डालकर आप उसमें स्नान जरूर कीजिएगा। और इसमें जैसे सत तिला एकादशी कहा जाता है तो इसमें माघ महीने में शुक्ल पक्ष में ये एकादशी का सत तिला एकादशी कहा जाता है। इसमें तिल का बहुत महत्व है। तो जैसे माघ महीने में माधव महीने कहा जाता है तो तिल से ही हमें स्नान अवश्य करना चाहिए। तिल लेकर स्नान करने के बाद उस दिन कौन सी हमें उस दिन 6 बातें हैं जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए। उस दिन हमें जैसे नहा लेना, नहाने के बाद फिर आप लोग उसमें तिल डालकर तिल से स्नान करना। स्नान करने के बाद फिर हम पूरे दिन हाथ में तिल जल फूल लेकर संकल्प करेंगे जो आज हम पूरे दिन व्रत रखेंगे। विष्णु भगवान का पूजा जरूर करना। पूजा भी उस दिन विष्णु भगवान के करेंगे एकादशी के दिन। और इस दिन एकादशी है जैसे हो गया, इसमें एक दिन पहले शुक्रवार को हमें नहाय खाए के दिन हो गया। उस दिन हमें बाल धो के हमें नहाना चाहिए। अवश्य सभी नहाते हैं बाल धोकर, और बाल धो के नहाने के बाद फिर अच्छे से तैयार हो जाना। तैयार हो के फिर हम सूर्य भगवान को पूजा करेंगे, जल अर्पित करेंगे। तो उस दिन सूर्य भगवान को भी पूजा करेंगे। तो उस दिन तिल जल में मिलाकर तिल गुड़ और फूल उसमें मिलाकर फिर आप उसमें पूजा करना, जल अर्पित देना सूर्य भगवान को। पर उस दिन हमें तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। एकादशी के दिन नहीं तुलसी पत्रा तोड़ना चाहिए, नहीं तुलसी पात तोड़िएगा, नहीं जल चढ़ाना। उस दिन एकादशी के दिन आप लोग नहीं भोग लगाना चाहिए तुलसी के। तो उस दिन आप भी सुबह शाम तिल का तेल ही का दीपक जलाना, एक सुबह एक शाम उसमें तिल का तेल के दीपक जलाना, थोड़ा तिल भी डाल देना और उस दिन दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद फिर आप सुबह में पूजा कर लीजिएगा। जैसे चौकी है तो चौकी बिछा लीजिएगा। चौकी बिछाने के बाद फिर आप लोग अच्छे से विष्णु भगवान के फोटो रख कर उसमें पूजा करना। और उस दिन भोग नहीं लगाना चाहिए। तो उस दिन क्योंकि हम लोग तो व्रत रखते हैं, जैसे रात में फलाहार करेंगे तो फलाहार के टाइम में फलाहार करना, जैसे सेब हो गया, केला हो गया, तो इससे सब फलाहार करना चाहिए भोग लगा के। और उस दिन पूजा करना, जैसे तिल का उबटन बना लेना, तिल का उबटन बनाकर फिर नहाना, स्नान करना। स्नान करने के बाद जैसे हो गया अच्छे से, जैसे एक दिन पहले तो हमें खाना ही नहीं चाहिए, लहसुन प्याज तो नहीं खाते हैं, तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए उस दिन। तो सभी नहीं खाते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। इस एकादशी व्रत करने से हमें सभी पापों से मुक्ति मिलता है, सभी पाप का मुक्ति मिलता है और सुख प्राप्ति होती है और धन संपदा भी धन संपदा प्राप्त होती है। तो इसलिए हमें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। बहुत लाभदायक एकादशी है, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और इस एकादशी करने से भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो इसलिए आप
ये एकादशी ज़रूर कीजिएगा। एकादशी करने से लाभदायक होता है। और जैसे हो गया 25 तारीख के दिन शनिवार, 25 तारीख को 25 जनवरी दिन शनिवार को एकादशी है। और इस व्रत अगले दिन जैसे 26 तारीख को और रविवार के दिन पारण है, तो उस दिन पारण भी करना। पारण के समय भी है, वो भी बताऊंगी। जब उस दिन जैसे पारण के समय में हम लोग जैसे स्नान करने के बाद फिर जैसे उस दिन चावल हमें नहीं जैसे दान करना चाहिए। जैसे हो गया आटा, चना की दाल, आलू, गोभी, यही सब हमें भोग लगाना चाहिए। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण खिला लीजिएगा और कुछ दक्षिणा भी अवश्य दीजिएगा। जो अब सक्षम है आप लोग वो अवश्य दीजिएगा। और दक्षिणा देने के बाद फिर ब्राह्मण के प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने के बाद फिर आप जब ब्राह्मण खिला लीजिएगा, दान कुछ कर लीजिएगा, तभी आप अपना व्रत खोलिएगा। और व्रत में जैसे हो गया व्रत का शुभ मुहूर्त है, जैसे हो गया व्रत करने का, पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। जैसे 24 तारीख दिन शुक्रवार शाम में 7:26 में एकादशी व्रत प्रारंभ होंगे। और 25 तारीख के रात्रि 8:31 पर ये व्रत का समापन है। तो इसलिए हमें ज़रूर करना चाहिए। और पारण का शुभ मुहूर्त है जैसे 26 तारीख सुबह 7 बजकर लेकर 9 बजे से 9:12 तक पारण का शुभ मुहूर्त है। तो ज़रूर पारण कीजिएगा। आप लोग इस व्रत का लाभ ज़रूर उठाइए। और इस व्रत का बहुत प्रभाव है। तिल लेकर आप ज़रूर स्नान कीजिएगा। तिल से ही सब कुछ कीजिएगा। तिल भी दान में दीजिएगा। और विष्णु भगवान का पूजा बड़ी प्रेम से कीजिएगा। पूजा करने के बाद आप लोग ज़रूर व्रत कीजिएगा। व्रत का संकल्प भी लीजिएगा। और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोग हमारा वीडियो ऐसे देख सके। और फिर अगले वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव।